हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। मैं आज अपनी कंडीशन दिखाऊंगा कि मेरे ट्रांसप्लांट की कंडीशन कैसी है 50 दिन के बाद। मेरे ट्रांसप्लांट को 50 दिन 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरी कंडीशन कैसी है, मैं क्या ले रहा हूँ, क्या खा रहा पी रहा हूँ, कैसी कंडीशन है और ये शेडिंग फेस क्या होता है। और आज आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना आप फिर कमेंट में वही बात मुझसे पूछते हो जो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना। और चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेरे ट्रांसप्लांट को 50 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा शेडिंग फेस चल रहा है। अब शेडिंग फेस मेरी खत्म होने की तरफ को है, क्योंकि जो हमारा शेडिंग फेस होता है वो शुरू होता है लगभग 15 दिन से हल्के हल्के बाल झड़ने शुरू होते हैं और 20 दिन के बाद थोड़े ज़्यादा झड़ने लगते हैं और 25 दिन और 1 महीने के बाद तो बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। तो अब धीरे धीरे जो झड़ने वाला फेज है मेरा खत्म होता जा रहा है। मेरे को ट्रांसप्लांट को 50 दिन हो चुके हैं, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दूर से ही दिख रहा होगा। वैसे तो मैं क्लोज से दिखाऊंगा, लेकिन आपको दूर से दिख रहा होगा कि यहाँ से मेरे बाल कम हो गए जो मेरे सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के लगे हैं। और मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैंने सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट अपनी हेयर लाइन को और परफेक्ट बनाने के लिए और थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कराया है। बाकी मैंने सब डिटेल में बताया ऑलरेडी, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 50 दिन के बाद मेरा शेडिंग फेस है। बहुत सारे बंदे यहाँ पे डर जाते हैं कि साहिल भाई अरे यार ये ट्रांसप्लांटेड बाल एक बार को तो यार फिर झड़ गए, मैं फिर से गंजा हो गया। आप फोटो देख सकते हैं, बंदे इतने गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। किसी के तो शेडिंग फेस में सिर्फ 2 से 5% बाल बचते हैं। तो पेशेंट डर जाते हैं कि अरे साहिल भाई मेरे तो सारे ही बाल चले गए, बिल्कुल भी नहीं बचा, ये आएंगे नहीं आएंगे। तो वो जो दिन है ना शेडिंग फेस के, वो बहुत टेंशनों में गुजरते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, पेशेंस रखना है। सच में शेडिंग फेस में सबके बाल जाते हैं, बस ये कि किसी के सिर्फ 20% जाते हैं, किसी के 50%, किसी के 80%, किसी के 90% भी चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल वापस नहीं आते, आपके बाल वापस आते हैं। ये सबके साथ होता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। मेरे खुद के लगभग मुझे लगता है कम से कम 80% मेरे शेडिंग फेस में बाल चले गए, मेरे क्राउन से भी और यहाँ से भी, जो मेरे सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के बाल लगे थे अभी, और उसको 50 दिन हुए। तो मेरा शेडिंग फेस ऑलमोस्ट लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि शेडिंग फेस 2 महीने का होता है, किसी का 70 दिन 70 डेज भी चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा 2 महीने तक चलेगा और 10 दिन और चलेगा, उसके बाद मेरे बाल गिरने बंद हो जाएंगे और मेरे नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि शैम्पू करते हुए अब मेरे थोड़े कम बाल आ रहे हैं, जो ये सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के थे वो कम आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अब मेरे बाल ये शेडिंग फेस रुक जाएगा और मेरे नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे बंदों के साथ क्या होता है, कुछ आप ये फोटो देख सकते हैं, ये होता है ट्रांसप्लांट के बाद, इसको बोलते हैं शॉक लॉस। इसमें क्या होता है, आपके मान लो यहाँ पे बाल लगे, तो बाल लगने की वजह से कभी कभी शॉक लॉस हो जाता है और आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर वो झड़ जाते हैं, वहाँ से भी आपका गंजापन आ जाता है। और यहाँ से डोनर से जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पे भी आपको शॉक लॉस आ जाता है। तो उस शॉक लॉस आने की वजह से वहाँ पे गंजापन लगता है बहुत ज़्यादा, एकदम जैसे बाल कभी थे ही नहीं, तो ऐसा लगने लगता है। लेकिन कभी ये किसी पेशेंट के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। और इस शॉक लॉस का थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, कुछ दवाई देते हैं आपके डॉक्टर, कुछ आपको मतलब ट्रीट करेंगे, तो उससे आपके ये शॉक लॉस में जो बाल जाते हैं डोनर में भी और यहाँ ऊपर में भी एक्सिस्टिंग हेयर जो चले जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है अगर आपको शॉक लॉस भी हो जाता है। और कुछ पेशेंट, सिर्फ 1% ऐसा होता है शायद जिसके बाल ना वापस आए, लेकिन 99% बंदों के शॉक लॉस में गए हुए बाल, जो शॉक लॉस की वजह से गए, वो वापस आ जाते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग हेयर हो चाहे आपके डोनर में हो। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस बर्दाश्त करना है, बाल वापस आ जाएंगे। और बाकी मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं मिनोक्सिडिल लगा रहा हूँ अपने बालों पे प्रॉपर तरीके से, सिर्फ एक टाइम लगा रहा हूँ, सोते टाइम। और इसके साथ साथ अभी मैं जिम वगैरह शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे 2 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं जिम एक्सरसाइज ये जॉगिंग वगैरह शुरू कर दूंगा। और डाइट प्लान में अपना वही जो पहले आपको बताया था वही फॉलो कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं फुली हेयर टैबलेट ले रहा हूँ और अपना अच्छा डाइट ले रहा हूँ। बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। और बाकी बाइक वगैरह पे चलते हुए कभी कभी कैप लगा लेता हूँ, ज़्यादा तेज़ धूप है, ज़्यादा धूल मिट्टी है या मुझे ज़्यादा दूर जाना है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। आपको कैप लगातार नहीं लगाना, जिससे आपको नुकसान होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट को कि आप सिर्फ मान लो आपको
बाजार जाना है, आसपास जाना है तो आप कैप लगा लो, लेकिन जैसे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो कैप उतार के रख दो। आपको कंटिन्यू बिल्कुल कैप नहीं लगाना दिन भर, उससे आपके बाल हार्म होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसलिए प्लीज़ कैप ज़्यादा मत लगाया करो। और जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ उसको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कैप बहुत कम लगाया करो, ना के बराबर लगाओ। कैप से आपके बाल बारीक पड़ते हैं, थिन बढ़ते हैं और उसके बाद आपके बाल झड़ जाते हैं, इसलिए कैप अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा तो और जो मैं नहा रहा हूँ, जो अपने बालों को वॉश कर रहा हूँ पानी, वो सिर्फ नॉर्मल वाटर ही यूज़ कर रहा हूँ। आपको बिस्लेरी वगैरह ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश से लेके आपके 20 डेज तक 7-8 दिन आप यूज़ करने, उसके बाद आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल पानी या टैंक का पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप RO वाटर यूज़ करेंगे तो थोड़ा वो ज़्यादा बेटर है, बाकी टैंक का पानी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और पेन वेन का तो आपको बताओ, सच में कोई पेन नहीं है, यहाँ कोई पेन नहीं है। और जो मेरे को इचिंग हो रही थी वो भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाता हूँ कभी कभी। और मैंने अपना जो सर में डैंड्रफ वगैरह जम रहा था वो भी धीरे धीरे निकल गया है, और इचिंग भी नहीं है मेरे सर में, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और अब टोटल लाइफ मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, जैसी मेरी ट्रांसप्लांट से पहले थी। तो मेरे 2 ट्रांसप्लांट का कुछ ऐसा रिजल्ट है, आपको मैं क्लोज से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे कंडीशन ये है फिलहाल 50 दिन के बाद। तो आप ये मेरे सामने के बाल देख रहे होंगे, यहाँ मेरा सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ हेयर लाइन का, और यहाँ से निकल गया है। और साथ में मेरा ये क्राउन है, क्राउन में मेरे शेडिंग फेस में जो नीचे की तरफ बाल लगे थे वो भी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, और लगभग मुझे लग रहा है 80% मेरे शेडिंग फेस में बाल निकल गए हैं, सिर्फ 20% बचे हैं। और ये जितने भी मेरे बाल बचे हैं ये मेरे फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है, जो मैंने अब से 4 साल पहले कराया था उसका रिजल्ट है। और जो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट 50 दिन पहले कराया था उसके ये बाल 80% निकल चुके हैं, क्योंकि शेडिंग फेस चल रहा है, फिर ये सारे वापस आ जाएंगे। और मेरा डोनर की कंडीशन कुछ ऐसी है, मेरा पूरा डोनर हिल हो गया है। मैंने अभी ट्रिम कराया था रिसेंटली 0 नंबर की मशीन से, उसकी वजह से आपको लग रहा हो कि पेचेस दिख रहे हैं। देखो, अगर आप बालों को ट्रिम करोगे तो बहुत ज्यादा छोटा रखोगे, 0 नंबर की मशीन से या आधे नंबर की मशीन से ट्रिम करोगे तो आपके जो ये स्कार है हल्के हल्के FUE के वो दिखते हैं, और जो FUT होता है उसका बहुत ज़्यादा दिखता है। और मेरे को देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो देखो ऊपर होती है अगर आपके सर पे बाल नहीं है, इसलिए ये चीज़ आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ मेरी ऐसी कंडीशन है। आई होप आपको समझ आ गया कि मेरी कंडीशन कैसी है और शेडिंग फेस क्या होता है, शॉक लॉस क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता था, साथ में अपनी कंडीशन दिखाई। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसके अलावा कुछ और रहा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से आपके सामने हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।